ओलंपिक पदक विजेताओं के ऊपर पुलिस के जूते उनके चेहरे पर, आपने फोटोज देखी है, वो थे। और दिखाया क्या जा रहा था कि भारतीय संसद के अंदर जो पूरा पॉम्प एंड शो हो रहा था वो दिखाया जा रहा था। इस देश में जो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि कास्ट के बेस पे बनी हैं, वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही हैं, वो आरएसएस के खिलाफ भी लड़ रही हैं, उनके साथ विपक्ष की एकता भी है हमारी। कोई टीवी चैनल दिखा रहा है कि आज की तारीख में बेरोजगारी का क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब आप बात करेंगे टीवी चैनल में, तो केवल इतना काफी नहीं कि आपने कांग्रेस के नेताओं को दिखाना शुरू किया। सवाल यह है कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को टीवी आज भी नहीं उठा रहा है। 9 साल में जितने वायदे किए, ना आपको बुलेट ट्रेन दिखेगी, ना आपको स्मार्ट सिटी दिखेगा, ना आपको मेक इन इंडिया मिलेगा, ना आपको स्टैंड अप इंडिया मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक फैसला किया है कि वो अब सीधे कार्यकर्ताओं से पार्टी दफ्तर में मिलेंगे। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं, जो लगातार पूरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके कामकाज को देखते हैं। आज भी मैंने देखा था कि गुरदीप साहब साथ में थे। कर्नाटक की जीत के बाद क्या कुछ बदला है कांग्रेस में? छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ था कि SC ST OBC को 50% इनर पार्टी में रिजर्वेशन मिलेगा, और उसके बाद उन्होंने जाति जनगणना का ही मुद्दा उठाया। कर्नाटक में अब 3 क्रूशियल राज्य जो हिंदी पट्टी के स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सर, क्या ये आप लोग जाति जनगणना का मुद्दा वहाँ भी उठाएंगे? ये पहले तो आपने जो बोला कि खड़गे जी ने फैसला किया कि वो सीधे लोगों से मिलेंगे, ये फैसला पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जिस तरह से पूरा मीडिया की हालत है, हमारी बात लोगों तक पहुंचती नहीं है, जिस तरह से पूरा तंत्र खिलाफ काम कर रहा है विपक्षी दलों के, तो जनता में सीधे जाने की जरूरत है। तो आपने देखा कि चाहे राहुल गांधी हो, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से मिलते रहे, अभी वो US में मिल रहे हैं लोगों से डायरेक्टली भारत में। इसी परंपरा, इसी कड़ी के अंदर खड़गे जी भी जो है, कांग्रेस अध्यक्ष जी भी, वो लोगों से सीधे मिल रहे हैं, क्योंकि सीधे मिलने के अलावा इस देश में अभी बहुत अपनी बात पहुंचाने का और लोगों की बात आप तक पहुंचे, इसका चारा नहीं रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि SC ST OBC के इश्यूज, सोशल जस्टिस के इश्यूज, कास्ट सेंसस के इश्यू, ये हमने किसी एक चुनाव के लिए नहीं उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो धारा है वो उदयपुर में भी साफ की थी, जो हमारे चिंतन शिविर हुआ था, हमारे डिक्लेरेशन में था। उसकी वर्किंग कमेटी में हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट डिमांड है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कल राहुल जी ने भी US के अंदर एक सवाल के जवाब में बोला कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, हम सोशल जस्टिस के साथ खड़े हैं। और ये किसी एक प्रदेश या किसी चुनाव तक सीमित नहीं है, ये हमारी अप्रोच है, जो कि वर्किंग कमेटी की अप्रोच है, जो कि हमारे चिंतन शिविर की अप्रोच है, जो कि हमारी प्लीनरी जो हुई थी रायपुर में उसकी अप्रोच है। नहीं, लेकिन सवाल है कि इसको पॉलिटिकल इशू, चुनावी मुद्दा नहीं बनाया गया था कर्नाटक से पहले। पिछले विगत कई चुनावों में देखे, आपके पक्ष में भी रिजल्ट नहीं, हिमाचल में भी आप चुनाव जीते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं था। कर्नाटक में आपने इसको जोर शोर से, आपके सारे भाषण यहीं से शुरू हुए। देखो, कांग्रेस पार्टी कोई जातिगत आधारित पार्टी तो है नहीं, ये सभी वर्गों की पार्टी है। जब कोई जाति आधार पर बनी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है तो उनके पास पहचान का एक सवाल होता है, वो पहचान के सवाल पे चुनाव लड़ते हैं। हम जनता के मुद्दों के सवाल पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हम सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्नाटक के अंदर करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था, 40% की सरकार सबसे बड़ा मुद्दा था, वहां पे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, वहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। और इन मुद्दों के साथ साथ जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमारी समझ है वो हमने पूरे तरीके से उठाई है। लेकिन केवल एक सवाल पे केवल वही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी जो पार्टियां केवल एक जाति की या एक वर्ग की पार्टी बनती। कौन ऐसी पार्टियां हैं? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे भी समर्थक दल हैं। इस देश में जो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि कास्ट के बेस पे बनी है, वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही हैं, वो आरएसएस के खिलाफ भी लड़ रही हैं, उनके साथ विपक्ष की एकता भी है हमारी। लेकिन वो उनकी फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफी ये है कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के लिए है, लेकिन सभी वर्गों के अंदर जो वंचित समूह है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो अप्रोच है कि कास्ट सेंसस होना है, तभी आप प्लानिंग कर पाएंगे, तभी आप फायदे जो हैं
उन कम्युनिटीज को पहुंचा पाएंगे जो अभी दौड़ से बाहर हैं। इसलिए हम सोशल जस्टिस की बात लगातार कर रहे हैं और अब पूरे जोर से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष इसको रेखांकित कर रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस पे, कास्ट सेंसस के सवाल पे एकदम क्लियर लाइन लेकर आंदोलन की लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन अब तो आप लोग की शिकायत, आप तो टीवी के जानकार हैं, आप संपादक रहे हैं देश के बड़े राज्यसभा, आपने राज्यसभा और लोकसभा टीवी बनाया, अब तो वो समस्या अब दूर हो गई, आपको टीवी में जगह तो मिल रही है। देखिए, वो जगह मिलना या ना मिलना का इशू नहीं है। एक इवेंट के तौर पे हमको भले दिखाया जाए, सवाल ये है कि आज की तारीख में जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उनको जगह मिल रही है। अभी 2 दिन पहले सचिन पायलट और देखिए आप सुनिए, गहलोत जी की लड़ाई तो दिखाई जा रही है। हाँ, वो दिखाई जा रही है ना। अभी 2 दिन पहले आंधी आई महाकाल उज्जैन में, 1,150 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो जो पूरा होगा। उसमें वो मूर्तियां कागज की मूर्ति की तरह उड़ गई। कोई टीवी चैनल इस करप्शन की बात कर रहा है? सैकड़ों करोड़ आप मूर्तियां बनाने पे लगाते हैं, परिसर बनाते हैं और वो पहली आंधी में उड़ जाता है। ये कोई टीवी चैनल दिखा रहा है? कोई टीवी चैनल दिखा रहा है कि आज की तारीख में बेरोजगारी का क्या हाल हो रहा है? कांग्रेस पार्टी की जब आप बात करेंगे टीवी चैनल में, तो केवल इतना काफी नहीं कि आपने कांग्रेस के नेताओं को दिखाना शुरू किया। सवाल यह है कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को टीवी आज भी नहीं उठा रहा है। करप्शन के मुद्दे जितने हम उठा रहे हैं उन मुद्दों को आज कोई बात नहीं कर रही जा रही है। आज हम जितनी महंगाई की बात कर रहे हैं, जितनी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आप डिटेल रिपोर्ट देख रहे हैं? टीवी कह रहा है अभी देखिए, अभी इस देश में कभी सोचा था कि जो पहलवान, हमारी जो महिला पहलवान ओलंपियन है, वो एक यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही हैं? कितने टीवी चैनल हैं जो उनके पक्ष से, एक सही पक्ष जो है कि शोषण के खिलाफ टीवी चैनल को आवाज उठानी चाहिए, वो कितना दिखा रहे हैं? उनकी ओलंपिक पदक विजेताओं के ऊपर पुलिस के जूते उनके चेहरे पर, आपने फोटोज देखी हैं, वो थे। और दिखाया क्या जा रहा था कि भारतीय संसद के अंदर जो पूरा पॉम्प एंड शो हो रहा था वो दिखाया जा रहा था। ये जो जैसे आप लोग राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग कर रहे थे, टीवी कह रहा है कि आप लोग नए संसद का विरोध करते, ये बाइनरी कैसे लड़ेंगे फिर? नहीं, टीवी कुछ भी कहे। टीवी ने तो कर्नाटक में भी हमको नहीं दिखाया। हमने बहुत सारे बुलेटिन देखे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, कि 30 मिनट का बुलेटिन होता था, 27-28 मिनट जो है वो बीजेपी को दिखाते थे। टीवी ने तो लगातार ये दिखाया कि मोदी जी बहुत हिट हो रहे हैं कर्नाटक में। टीवी ने तो दिखाया कि बीजेपी की लहर चल रही कर्नाटक के अंदर। जनता ने नहीं देखा टीवी, जनता ने देखा जो सच्चाई है उसको सुना और वोट दे दिया हमको। एक और सवाल, राहुल जी अभी विदेश हैं, टीवी अखबार कह रहा है कि राहुल जी देश का अपमान कर रहे हैं, जबकि वो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। ये जो बाइनरी है राष्ट्रवाद का, इसके लिए कोई रोड मैप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल ये बाइनरी में बात कर सकती है। जनता अब इस बाइनरी में बात नहीं कर रही है। हम उस जनता से बात कर रहे हैं जो बेरोजगारी से, जो महंगाई से दुखी है, जिसकी शांति, सुख, चैन इस पार्टी ने छीन लिया है, और जहां न्याय व्यवस्था कमजोर हो रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली न्याय व्यवस्था इस देश में लागू की जा रही है। जंतर मंतर पे किसान बैठे रहे, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे रहे। आप जानते हैं कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हम उसकी बात कर रहे हैं। बाइनरी में बीजेपी पहुंचाएगी क्योंकि उन्होंने 9 साल काम नहीं किया है। 9 साल में जितने वायदे किए, ना आपको बुलेट ट्रेन दिखेगी, ना आपको स्मार्ट सिटी दिखेगा, ना आपको मेक इन इंडिया मिलेगा, ना आपको स्टैंड अप इंडिया मिलेगा। कोई ऐसे वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, ना नौकरियां की है, ना उन्होंने कोई नए वो बनाए हैं। शिक्षा कहाँ पहुंच गई? आज मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास में भी जो उच्च वर्ग है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। एक कोर्स की फीस 50-50 लाख, 1-1 करोड़ हो गई है। आम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? इस सब पे कोई काम नहीं कर रही है बीजेपी की सरकार। हम इसकी बात करेंगे। बीजेपी पोलराइजेशन की बात करेगी क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम के सवाल के अलावा उनको वोट मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग हैं वो इसके आगे निकलना चाहते हैं। गठबंधन एक बड़ा इशू है। आप नीतीश कुमार और से मिल रहे हैं आप लोग, किस तरह का, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में आपकी पार्टी अकेले लड़ती है, वहाँ देखिए गठबंधन मतलब कहाँ, कैसे गठबंधन? हमारी स्पष्ट समझ है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने तमिलनाडु में, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्म का जो फंक्शन था, पब्लिक मंच से बोला था कि कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ी होना चाहती है। कांग्रेस गठबंधन को बनाने के लिए अपनी ओर से कुर्बानी देने को भी तैयार है। लेकिन जहाँ पे हम मजबूत हैं वहाँ पे हम जीतें, जहाँ पे दूसरी पार्टियां मजबूत हैं वहाँ पे उनके साथ मिलकर हम लड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, आपने मीडिया में देखा है। और अभी
सारे विपक्षी दलों की जून के अंदर एक या दो मीटिंग्स हैं, वो अभी प्लानिंग भी हो रही है। कांग्रेस विपक्ष के साथ है और जहां जहां हम हैं वहां हम खुलकर लड़ रहे हैं। कर्नाटक में हमने अकेले चुनाव लड़ा है, हिमाचल में हमने अकेले चुनाव लड़ा है, और बाकी जिस स्टेट की आप बात करें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, राजस्थान में, हम सबसे मजबूत पार्टी हैं और हम चुनाव लड़ेंगे अपने आप। और हम अपने स्टेट जीतेंगे तो ही विपक्ष का गठबंधन भी मजबूत होगा। अगर कांग्रेस अपने स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करे और आप सोचेंगे कि उससे विपक्षी गठबंधन बन जाएगा, वो तो नहीं होगा। हमको अपने स्टेट जीतने पड़ेंगे, तभी हम उस गठबंधन को मजबूती दे पाएंगे। ये एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि आप लोग पार्टी में तो SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्या जो टिकट वितरण है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या वहां भी इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, जहां तक आप कर्नाटक का देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50% से कहीं ज्यादा टिकट SC ST OBC को वहां पे मिला है। वहां के जो मंत्रिमंडल है उसमें कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व SC ST OBC को मिला है। आज हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 में से एक हिमाचल में ठाकुर हैं, बाकी चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, तीनों हमारे मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं। तीनों गरीबी से उठे हैं, सिर्फ OBC समाज से नहीं आते हैं। तीनों फर्स्ट जनरेशन अचीवर हैं, तीनों गरीबी में पले बड़े हैं, तीनों ने अपने दम पे मेहनत करके देश में अपनी तरक्की की है और आज तीनों राज्यों के बड़े मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए, झारखंड में हम हैं तो वहाँ पे ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन। तो हमारे को कहने की फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो आप देखिए, वो सामने दिख रहा है। हर स्टेट में स्ट्रेटेजी अलग है, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से है, वहाँ की रियलिटीज के हिसाब से है, लेकिन जीतकर जो हम कर रहे हैं वो देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। 4 में से 3 मुख्यमंत्री OBC के हैं। आज 4 में हमारे मंत्रिमंडल में जो वर्ग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन वर्गों का प्रतिनिधित्व कहीं ज्यादा है। ये तो कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो आत्मविश्वास से बहुत लवरेज है। एक कैबिनेट जो बनी है कर्नाटक में, उसके जो चिट्ठी आई थी उसको पढ़िएगा जरूर। तो मुझे लगता है कि भारत में कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो राजनीति में तो देखा जाता है, लेकिन अभी भी जातीय जनगणना को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल मुखर नहीं है। कांग्रेस हम पूरी तरह मुखर हैं। कांग्रेस देश की विपक्षी पार्टी है, दूसरी बड़ी सबसे पार्टी है जो विपक्ष में है। अगर वो जातीय जनगणना के मुद्दा को नहीं उठाएगी तो जातीय जनगणना मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों ने अपने भाषणों में पूरे तौर पे पूर्ण फोर्स से कर्नाटक में इस इशू को उठाया है। सर, आपने जातीय जनगणना भी करवाया लेकिन जारी नहीं हुआ, वो ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा है। 2011 में क्योंकि आप लोग रोजी रोटी हक अधिकार की बात करते हैं। 2011 में करवाया था, 2014 तक उसकी पूरी प्रोसेसिंग हो पाई थी, तब तक हमारी सरकार चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसने रिलीज नहीं किया है और हम उससे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो जनगणना हो रखी है आप उसको रिलीज कीजिए और अभी फ्रेश जनगणना पूरे देश में कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी बाकायदा हर मंच पे डिमांड कर रही है। वही सर मैं अपने दर्शकों को बाइंड अप कर रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कुमदेव नारायण यादव हो या उस समय के सबसे बड़े ओबीसी नेता थे बीजेपी के महाराष्ट्र से गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा स्पीच दिया था लोकसभा में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े नहीं आए। कांग्रेस अब उस मुद्दा को उठा रही है, देखते हैं कि जातीय जनगणना होता है कि नहीं, क्योंकि इस देश की 60% आबादी के जो हक अधिकार हैं वो जातीय जनगणना में छुपे हुए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।